हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। ये अप्रैल मंथ का मॉड्यूल नंबर 27 है। तो अप्रैल मंथ में 27 मॉड्यूल मैंने पढ़ा दिए। ठीक है। 27 नंबर का मॉड्यूल है। एवरी मॉड्यूल 1.5 आवर का होता है एंड ये पेड कोर्स का मॉड्यूल है। ठीक है, आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि कल से मेरी प्रीलिम्स की बैच स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको प्री के साथ साथ मेंस पढ़ना है तो उसकी प्राइस मात्र रहने वाली है 149 रुपीज। अगर आपको सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना है तो उसकी प्राइस है 69 रुपीज एंड मेंस पढ़ना है तो उसकी प्राइस क्या मिल जाएगी, 99 रुपीज मिल जाएगी। दोनों प्री एंड मेंस के बैचेस एवरीडे होते हैं 1.5 आवर के दोनों बैचेस है। उसमें लाइव एंड रिकॉर्डिंग आपको प्री एंड मेंस दोनों की मिलने वाली है। मैं दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी पढ़ाता हूँ। प्री के साथ साथ मेंस लेवल भी पढ़ाता हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अरिथमेटिक के सभी टॉपिक्स में स्टार्ट करने वाला हूँ मात्र 69 रुपीज में। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की बैच ज्वाइन करते तो मात्र 69 रुपीज में एंड मेंस की भी बैच ज्वाइन करते तो मात्र 49 रुपीज प्राइस पड़ने वाली है प्रीलिम्स की। तो मात्र 49 रुपीज में आपको अरिथमेटिक के सभी चैप्टर्स पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स की बैच को ज्वाइन कर लीजिए। कल 1 मई से बैच स्टार्ट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आई एम इंटरेस्टेड फॉर प्री studyways26@gmail.com के ऊपर टाइप करना है। अगर दोनों के दोनों बैचेस लगाने हैं तो आई एम इंटरेस्टेड फॉर बोथ या फिर आई एम इंटरेस्टेड फॉर मिस। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? तो इस जीमेल आईडी के ऊपर आपको मेल करना है। बाद में मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का ग्रुप सेंड कर दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा सभी लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस देखने का। ठीक है, तो आज की क्लास में आप देख सकते हैं कि कैसे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग में क्या गिवन है, देखो गाइस। रीजनिंग में गिवन है कोडेड ब्लड रिलेशन। इस कोडेड ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाता है। 3 मिनट बाद में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है।
तो चलिए गाइस स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, कोडेड ब्लड रिलेशन है। क्वेश्चन में बोला है अब 1, 2 एंड 3 के बीच में रिलेशन गिवन है। अगर 1 एंड 2 के बीच में वेरिएबल अगर सी होगा, एलिमेंट या फिर इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अल्फाबेट, ठीक है। अगर अल्फाबेट अगर सी होगा तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग ये होता है कि ये जो सेकंड एलिमेंट है 2 इज द फादर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। एंड आगे क्या बोला है, एंड के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो भी होता है उसके लिए होती है। एंड ये जो सेकंड एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो कभी भी अगर उनके बीच में जी वेरिएबल आ जाएगा या फिर जी क्या बोलते हैं अल्फाबेट आ जाएगा, तो उसका ही मीनिंग क्या होता है कि ये जो सेकंड एलिमेंट होगा 2, तो ये जो सेकंड एलिमेंट है 2 वो क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा। ऐसे गाइज 1 एंड 2 के बीच में अगर एफ आता है, दो बंदों के बीच में अगर एफ आता है, अगर अल्फाबेट एफ आता है, तो एफ अल्फाबेट का मीनिंग क्या होता है कि वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो दोनों एफ हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कपल हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, ए का क्यूब है। ए का क्यूब क्या होता है, ए हैज 2 डॉटर एंड 1 सन। ए का क्यूब मतलब ए को 2 डॉटर है एंड 1 सन है। अब ए एंड 2 के बीच में, सॉरी 1 एंड 2 के बीच में ए है। अब ए का मीनिंग क्या होता है, ए का मीनिंग ये होता है कि ये जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सन होगा। ये जो सेकंड एलिमेंट होगा सन होगा फर्स्ट एलिमेंट का। एंड ये जो सेकंड एलिमेंट होगा वो थर्ड एलिमेंट का क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, अगर डी होगा तो उनके बीच में ऐसे ही ये कुछ डाटा गिवन है। सबसे पहले एप्लीकेबल कर देते हैं। देखो गाइस क्या बोला है, अब देखो ए है एंड वेरिएबल डी है। ए एंड डी कहाँ पर दिख रहा है, ए एंड डी इस कॉम्बिनेशन में दिख रहा है आपको। ए एंड डी इस कॉम्बिनेशन में दिख रहा है, तो कौन से आपको रिलेशन दिख रहे हैं, सन का एंड ब्रदर इन लॉ का। तो ये जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का सन होगा। तो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट का सन है, इसका मतलब वन क्या हो जाएगा, वन सन हो जाएगा। किसका सन हो जाएगा, 4 का सन हो जाएगा। आगे क्या गिवन है देखो गाइस, अब आगे क्या बोला था, अब ये जो सेकंड एलिमेंट है एंड के बाद की इंफॉर्मेशन 2 के लिए होगी, तो ये जो 2 होगा 2 इज द ब्रदर ऑफ 3। तो 2 इज द ब्रदर ऑफ 3, इसका मतलब सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट अगर ब्रदर हो जाएगा तो देखो ये जो सेकंड एलिमेंट यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो 1 इज द ब्रदर ऑफ 7, तो 1 क्या हो जाएगा, 7 का ब्रदर हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ तक तो सही चल रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन मैंने डिकोड कर लिया। अब आगे क्या गिवन है देखो गाइस, थोड़ा ज़ूम कर दूँ क्या आपके लिए? ठीक है, तो 1 सेकंड, हाँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला है देखो गाइस, आगे क्या बोला है, 3 एंड 5 के बीच में क्या है, सी है। अब सी कहाँ पर दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है यहाँ पर। अगर सी दिख रहा है तो 1 एंड 2 के बीच में सी है, तो सी का मीनिंग क्या होता है, सेकंड एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का फादर होगा। तो सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट का फादर। तो ये जो 5 हो जाएगा वो फर्स्ट एलिमेंट मतलब सी का क्या हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे चेक कर लेते हैं, आगे क्या गिवन है, अब 2 एंड 4 के बीच में रिलेशन है, उनके बीच में बी आ चुका है। अगर उनके बीच में बी आ चुका है तो बी का मीनिंग क्या होता है, पेरेंटल ग्रैंडमदर। ये जो सेकंड एलिमेंट होगा वो पेरेंटल ग्रैंडमदर होगा। इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा, पेरेंटल ग्रैंडमदर। 4 अगर ग्रैंडमदर है तो 4 के ऊपर सर्कल बना लेते हैं। पेरेंटल अगर ग्रैंडमदर है, पेरेंटल ग्रैंडमदर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फादर की मम्मी हो जाएगी। पेरेंटल ग्रैंडमदर है, किसकी पेरेंटल ग्रैंडमदर है, 2 की पेरेंटल ग्रैंडमदर है, तो 2 आ जाएगा नीचे। समझ में आ रहा है ना विनोद? अब आगे के गिवन है देखो गाइस, अब आगे 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब मतलब क्या होता है, क्यूब का मीनिंग क्या होता है, क्यूब का मीनिंग होता है कि उसको ये जो एलिमेंट होगा 1, ये जो पर्सन होगा 1, उसके 2 डॉटर्स है एंड 1 सन है। तो ये जो 4 होगा, 4 के ऊपर क्यूब है तो 4 का एक सन हो जाएगा, बिल्कुल सही। एंड 4 के 2 डॉटर हो जाएंगे, 4 की एक डॉटर एंड 4 की सेकंड डॉटर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो 4 के 2 डॉटर्स है एंड 4 का एक सन है एंड सन का नाम क्या है, सन का नाम 1 है। ठीक है, तो 4 के मैंने 2 डॉटर निकाल लिए। अब आगे क्या गिवन है देखो, आगे बोला है कि ये जो 4 का सन है, 4 का जो सन है उसका लड़का या फिर लड़की 2 है। तो 4 का अगर मुझे 4 की अगर वाइफ निकालनी है तो एक काम कर लेते हैं, सॉरी 1 की अगर मुझे वाइफ निकालनी है तो 1 को यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि 4 का सन एक ही है, 4 का सन एक ही है एंड वो कौन सा है, 1 है। तो 1 की वाइफ हो जाएगी एंड इनका लड़का क्या हो जाएगा, इनका लड़का या फिर लड़की 2 हो जाएगा। एंड 4 को कितने डॉटर्स है, 4 को 2 डॉटर्स है। 4 को 2 डॉटर्स बना लेते हैं। 1 सेकंड, 4 को 2 डॉटर्स मिल जाएंगे। 4 को अगर 2 डॉटर्स है तो 4 के 3 सन्स हो जाएंगे। 4 के कितने सन्स हो जाएंगे, 4 के 3 सन्स हो जाएंगे। अगर 4 के 3 सन्स है तो ये 2 डॉटर्स एंड 1 सन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस सभी को?
किसी को कोई डाउट नहीं है ना? बिल्कुल सही। यहाँ तक सभी को क्लियर होना चाहिए। अब आगे क्या गिवन है देखो गाइस, अब आगे और कोई कंडीशन गिवन है क्या? इनके बीच में एफ आ चुका है, 10 एंड 3 के बीच में। अगर 10 एंड 3 के बीच में एफ आ चुका है, तो एफ का मीनिंग क्या बोला था मैंने? एफ का मीनिंग क्या होता है? कपल होता है। तो 10 एंड 3 क्या हो जाएंगे? कपल हो जाएंगे। 10 एंड 3 अगर कपल है, तो 3 तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बिल्कुल सही। 3 एंड 10 क्या हो जाएँगे? कपल हो जाएँगे। तो इनके बीच में इज़ इक्वल टू बना लेते हैं कपल के लिए। तो 3 एंड 10 कपल हो जाएँगे, ठीक है? अब आगे क्या बोला है देखो गाइज़, अब ए एंड डी का कॉम्बिनेशन कहाँ पर दिख रहा है? फिर से ए एंड डी का कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे। ए एंड डी का अगर मुझे कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो ए एंड डी के कॉम्बिनेशन में क्या बोला था आपको? ए एंड डी के कॉम्बिनेशन में ब बोला था कि जो सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। इसका ये मतलब ये जो सेकंड एलिमेंट हो जाएगा, ये जो 2 हो जाएगा, 2 8 का सन है। 2 अगर 8 का सन है, तो 2 क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। एंड किसका सन है? 8 का सन है, तो 8 मदर हो जाएगी। बिल्कुल सही। अब आगे क्या बोला? ये जो सेकंड एलिमेंट होगा, वो ब्रदर होगा थर्ड एलिमेंट का। तो सेकंड एलिमेंट मतलब 2 ब्रदर होगा 11 का। 2 किसका ब्रदर होगा गाइस? 2 11 का ब्रदर होगा। तो 2 11 का ब्रदर बना लेते हैं। अब आगे क्या गिवन है देखो गाइस, आगे और कोई कंडीशन गिवन है क्या? एक सेकंड, यहाँ पर इरेजर अच्छी तरह से बना लेते हैं। क्या मिल जाएगा मुझे? ठीक है, यहाँ तक तो मैंने निकाल लिया है। अब आगे क्या बोला है? अब आगे 2 एंड 11 के बीच में भी मैंने रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया है। अब आगे क्या बोला है? 6 इज़ द सिस्टर ऑफ 5। तो 5 के सिस्टर कौन हो जाएगी? 5 के सिस्टर हो जाएगी 6। 5 के सिस्टर कौन हो जाएगी? 5 के सिस्टर 6 हो जाएगी। अब देखो आपके पास कितने ऑप्शंस है? सॉरी, ये जो 7 था, 7 क्या हो जाएगा? 7, ये जो ए 1 का क्या हो जाएगा? 7, 1 का 7 भाई या फिर बहन हो जाएगा। बट क्या बोला था? 2 डॉटर्स है, तो 7 एक डॉटर हो जाएगी। 7 एक क्या हो जाएगी? 7 एक डॉटर हो जाएगी। अब देखो आपके पास कौन से ऑप्शंस है? आपके पास ये 3 एंड 10 रखने के लिए कौन से ऑप्शंस दिख रहे हैं? 3 एंड 10 रखने के लिए 3 एंड 10 क्या है? 3 एंड 10 यहाँ पर दिख रहा है। फिर 3 एंड 10 कहाँ पर दिख रहा है? 3 एंड 10 और कोई अदर जगह पे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, इनके बीच में सी है, तो 3 एंड 5 के बीच में कौन सा रिलेशन आ चुका है? सी है। इसका मीनिंग क्या होता है? ये जो फादर हो जाएगा, ठीक है। देखो, अब ये अगर फादर है, तो एक काम कर लेते हैं, ये जो 3 है, 3 को मैं यहाँ पर एप्लीकेबल करने की कोशिश कर देता हूँ। 3 को मैं 3 को यहाँ पर एप्लीकेबल इसीलिए किया है क्योंकि 3 के फादर 5 है एंड 3 की मदर मैं 4 बना सकता हूँ। तो 3 के फादर कौन हो जाएंगे? 3 के फादर 5 हो जाएंगे एंड उनकी मदर 4 हो जाएगी। एंड 3 ने किससे मैरी किया है? 3 ने 10 से मैरी किया है। तो 3 के हस्बैंड कौन हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। फिर 5 की बहन 6 हो जाएगी, तो 5 की बहन क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, तो 6 को क्या बना लेते हैं? 6 को बहन बना लेते हैं 5 की। अब आगे क्या गिवन है देखो गाइस, यहाँ तक तो मैंने एप्लीकेबल कर दिया है। तो 11 का जेंडर कंफर्म करना बाकी है ना। देयर आर मोर देन 4 मेल्स। 4 से ज्यादा मेल्स है, तो 1 मेल हो गया, 2 मेल हो गया, 3 मेल हो गया, 4 मेल हो गया। तो ये जो रिमेनिंग बंदा होगा 101% क्या आ जाएगा? मेल आ जाएगा, क्योंकि 4 से ज्यादा मेल बोला था। 4 से ज्यादा मेल, इसका मतलब 4 नहीं चलेंगे, 4 से ज्यादा चाहिए, ठीक है। मिनिमम 5 तो भी मुझे चाहिए ही चाहिए। तो 4 से ज्यादा मेल मैंने निकाल लिए, 4 से ज्यादा मेल भी मुझे मिल गए, ठीक है। तो 11 का जेंडर क्या हो जाएगा? 11 का जेंडर हो जाएगा मेल का। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया कि कैसे एप्लीकेबल कर देना है? तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर जो 3 क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है। एक सेकंड, इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। क्या गिवन है देखो गाइस, आपको बोला है कि ये जो 11 होगा, हाउ 11 इज रिलेटेड टू 1। तो ये जो 11 होगा वो 1 को कैसे रिलेट करता है? तो 11 1 को कैसे रिलेट करता है? 11 क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा 1 का। 11 अगर सन है 1 का, तो आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? व्हाट इज द सम ऑफ द नेम्स ऑफ ऑल द मेल्स मेंबर। तो मेल मेंबर की सम कितनी आ जाएगी? फर्स्ट जनरेशन में मेल कौन दिख रहा है? 5 दिख रहा है। सेकंड जनरेशन में मेल कौन दिख रहा है? 10 दिख रहा है एंड 1 दिख रहा है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में मेल के कौन से दिख रहे हैं? 2 दिख रहा है एंड 11 दिख रहा है। सभी की अगर मैं एडिशन करूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे? मुझे मिल जाएगा 15, 16, फिर 18, 18 और 11 क्या मिल जाएगा? 29 मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे क्या बोला है? थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग में से ऑड वन कौन सा है? देखो 8 है, तो 8 आ जाएगा सेकंड जनरेशन में। फिर क्या है? 10 है, 10 आ जाएगा सेकंड जनरेशन में। 7 है, 7 भी आ जाएगा सेकंड जनरेशन में। 1 है, 1 आ जाएगा सेकंड जनरेशन में। 5 है, 5 आ जाएगा फर्स्ट जनरेशन में। तो 5 क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है?
ठीक है? 4 एंड 5 के 3 चिल्ड्रंस है, 2 डॉटर्स है एंड एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा सन। ठीक है? क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए सॉल्व करो। कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ये भी सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट का समय दिया जाता है। नहीं, 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 सॉरी, 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 1 मिनट का समय दिया जाता है क्योंकि काफ़ी छोटा क्वेश्चन है। ठीक है? इतना ही स्टेटमेंट है, इतना ही पार्ट आपको बनाना है। एक-एक क्वेश्चन का आंसर देते जाओ गाइस। 1 मिनट के बाद इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके पहले एक मैप बना लेते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का। क्या बोला स्टार का मीनिंग क्या होता है? स्टार का मीनिंग लेफ्ट डायरेक्शन में होता है। तो स्टार का मीनिंग क्या हो जाएगा? स्टार का मीनिंग लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो लेफ्ट डायरेक्शन में बना लेते हैं एंड वो भी कितने मीटर? वो भी 7 मीटर। आगे के गिवन है हैश का मीनिंग क्या होता है? साउथ डायरेक्शन में होता है। तो हैश का मीनिंग साउथ डायरेक्शन में बना लेते हैं एंड वो भी कितना मीटर? वो भी 5 मीटर। ठीक है? साउथ डायरेक्शन में 5 मीटर। आगे के गिवन है देखो एट द रेट का मीनिंग क्या होता है? राइट डायरेक्शन। तो एट द रेट का मीनिंग क्या हो जाएगा? एट द रेट का मीनिंग राइट डायरेक्शन हो जाएगा एंड कितने मीटर? 3 मीटर। ठीक है? अब आगे क्या गिवन है? आगे बोला है परसेंट। परसेंट का मीनिंग क्या होता है? परसेंट का मीनिंग होता है कि ये जो होगा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा एंड 9 मीटर होगा। मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के नॉर्थ डायरेक्शन में होगा एंड वो भी कितने मीटर होगा? 9 मीटर होगा। ठीक है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है सभी को क्लियर है ना? तो एक सेकंड हैश को अच्छी तरह से बना लेते हैं। क्या मिल जाएगा मुझे? हैश मिल जाएगा। ठीक है? तो चलिए गाइस आगे चेक कर लेते हैं आगे क्या गिवन है। अब आगे देख लेते हैं गाइस। देखो बी एंड डी के बीच में क्या है? एट द रेट है। एट द रेट का मीनिंग क्या होता है? राइट डायरेक्शन में जाना है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट जो होगा तो यहाँ पर वही बोला है ना कि फर्स्ट एलिमेंट राइट डायरेक्शन में होगा। एक सेकंड। एक्स इज टू द साउथ। ठीक है? फिर एक्स इज टू द राइट ऑफ वाई। तो फर्स्ट एलिमेंट राइट डायरेक्शन में होगा तो डी के राइट डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा? डी के राइट डायरेक्शन में मुझे बी मिल जाएगा एंड वो भी राइट डायरेक्शन में 3 मीटर ट्रेवल करना है तो 3 मीटर मिल जाएगा। ठीक है? अब आगे क्या बोला है देखो गाइस। परसेंट। परसेंट का मीनिंग क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। तो ये जो डी होगा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा वी के। तो ये जो डी होगा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा वी के एंड वो भी कितना मीटर? 9 मीटर होगा। ठीक है? क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में हम 9 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में कितने मीटर ट्रेवल कर रहे हैं? 9 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं एंड किसके नॉर्थ डायरेक्शन में? वी के नॉर्थ डायरेक्शन में। अब आगे क्या बोला है? हैश। हैश का मीनिंग क्या होता है? साउथ डायरेक्शन होता है। साउथ डायरेक्शन में होता है तो ये जो वी होगा साउथ डायरेक्शन में होगा एच के। तो वी जो होगा साउथ डायरेक्शन में होगा एच के। तो वी को और थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ठीक है? इस वी को और थोड़ा नीचे बना लेते हैं एंड डी एंड बी को थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। क्या मिल जाएगा गाइस? देखो मुझे ये जो वी दिख रहा है आपको, ये जो वी दिख रहा है इस वी को और थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये क्या मिल जाएगा मुझे? 9 मीटर का टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। 9 मीटर का अगर टोटल डिस्टेंस है तो ये जो 9 मीटर में ये जो वी है वी के भी वी क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा साउथ डायरेक्शन में एच के। इसका मतलब वी अगर साउथ डायरेक्शन में होगा एच के एंड साउथ 5 मीटर है तो क्या मिल जाएगा? 5 मीटर साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा वी एंड वी से नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा डी। टोटल 9 मीटर है तो ये मीटर हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है? बीच में क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा एच। अब आगे क्या बोला है? एट द रेट है। एट द रेट का मीनिंग क्या होता है? कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? वो राइट डायरेक्शन में होगा सेकंड एलिमेंट के। ठीक है? मतलब के राइट डायरेक्शन में एच मिल जाएगा।
तो के राइट डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, के राइट डायरेक्शन में एच मिल जाएगा। तो के राइट डायरेक्शन में एच को बना लेते हैं। के राइट डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, के राइट डायरेक्शन में एच मिल जाएगा। ठीक है, एंड राइट डायरेक्शन में 3 मीटर। तो चलिए गाइस आगे रीड कर लेते हैं। आगे क्या बोला है, हाउ के इज रिलेटेड टू डी। तो के कैसे रिलेट करता है, के की डायरेक्शन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो के की डायरेक्शन आपको दिख रही है, ये डायरेक्शन क्या होती है, ये डायरेक्शन साउथ में है एंड वेस्ट में है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। सभी को क्लियर है कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, फिर से 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। एक बार मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली थी, जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन काम आने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है, आगे बोला है m% n है। m% n का मीनिंग क्या होता है, ये जो m होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, किसके नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, n के। एंड कितने मीटर हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा, तो 9 मीटर निकाल लेते हैं। आगे क्या बोला है, आगे बोला है ये जो q होगा, q हो जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि स्टार है तो फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा सेकंड एलिमेंट के। तो फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा सेकंड एलिमेंट के, एंड लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है 7 मीटर, तो q आ जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में m के। अब लेफ्ट डायरेक्शन में बोला है तो ऐसा नहीं होगा कि m नीचे देख रहा है या फिर m इस डायरेक्शन में देख रहा है या फिर m इस डायरेक्शन में देख रहा है तो लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर m इस डायरेक्शन में देख रहा था तो लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर m नीचे देख रहा है तो लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोल रहा हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आपके हिसाब से आपका लेफ्ट एंड राइट कंसिडर करना है। ठीक है, तो क्या बोला है, m के लेफ्ट में बोला है तो m को आपके हिसाब से डायरेक्शन देनी है, क्योंकि हमें m किसकी तरफ देख रहा है नहीं पता, तो m आपकी तरफ देख रहा है एंड आपका लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है, तो q को लेफ्ट डायरेक्शन में रख लो भाई। आगे क्या गिवन है, आगे परसेंट बोला है। परसेंट का मीनिंग क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, तो ये जो n होगा, ये जो n होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा g के। तो g के नॉर्थ डायरेक्शन में कौन बना लेते हैं, g के नॉर्थ डायरेक्शन में n को बना लेते हैं एंड वो भी 9 मीटर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या बोला है देखो गाइस, ये जो q एंड m वाली कंडीशन हो गई, n एंड g वाली कंडीशन हो गई, m एंड n वाली कंडीशन हो चुकी है। l एंड q वाली कंडीशन में क्या गिवन है, देखो स्टार गिवन है, इसका मतलब ये जो l होगा q के क्या हो जाएगा, l लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा 7 मीटर। क्या हो जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मुझे, एल मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एन। तो क्यू एंड एन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना मिल जाएगा मुझे, क्यू एंड एन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, तो हाइपोटेनस रूल लगाना पड़ेगा। तो वन साइड स्क्वायर मतलब अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, प्लस के सिंबल में 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या मिल जाएगा, 9 इसको दे दूंगा तो 90 प्लस 40 क्या मिलता है, 90 प्लस 40 130 मीटर मिलता है। ठीक है, ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करो। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, सॉल्व करो गाइज, 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो चलो भाई देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि ई एंड एफ के बीच में हैश है। हैश का मीनिंग क्या होता है? साउथ डायरेक्शन में होता है। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा साउथ डायरेक्शन में होगा, किसके? ई के, ठीक है, मतलब एफ के सेकेंड एलिमेंट के। अब आगे क्या बोला है? एफ एंड एच के बीच में स्टार है। स्टार का मीनिंग क्या होता है? लेफ्ट डायरेक्शन में होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में होगा, किसके? फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट डायरेक्शन में होगा एच के, ठीक है। तो एच बना लेते हैं। एंड लेफ्ट डायरेक्शन में कितना ट्रेवल करना है आपको? सबसे पहले तो साउथ डायरेक्शन में बोला था, तो साउथ डायरेक्शन आ जाएगा 5 मीटर, साउथ डायरेक्शन आ जाएगा 5 मीटर। उसके बाद लेफ्ट डायरेक्शन आ जाएगा 7 मीटर। अब आगे क्या गिवन है देखो, आगे क्या बोला है? एच एंड जी के बीच में क्या आ जाएगा? परसेंट आ जाएगा। तो ये जो एच आ जाएगा जी के नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएगा। जी के अगर नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है एंड 9 मीटर आ जाएगा, कितने मीटर? 9 मीटर। तो जी बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? जी एंड आई के बीच में स्टार है। तो ये जो जी होगा लेफ्ट डायरेक्शन में होगा आई के। तो जी अगर लेफ्ट डायरेक्शन में होगा तो जी को लेफ्ट डायरेक्शन में बना लेते हैं। एंड कितने मीटर? 7 मीटर। कितने मीटर मिल जाएगा गाइज? मुझे 7 मीटर मिल जाएगा। एंड क्या मिल जाएगा मुझे? आई मिल जाएगा, ठीक है। 7 मीटर मिल जाएगा एंड आई मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो गाइज आपको क्या निकलने के बोला है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एच? तो ई एंड एच के बीच में डिस्टेंस कितने का दिख रहा है? देखो शॉर्टेस्ट वगैरह नहीं बोला है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस निकाल लेना है। 5 एंड 7 क्या आता है? 12 आता है। 12 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लेते हैं ई एंड एच के बीच में, ठीक है। ई एंड एच के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल लूंगा तो क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर क्या मिल जाएगा? अंडर रूट के अंदर 49 मिल जाएगा, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, या फिर हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? अंडर रूट के अंदर वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा मुझे आंसर? 1 इसको दे दूंगा तो 50 प्लस 25 क्या मिलता है? 74 मिलता है, ठीक है। 74 मीटर कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया? सबसे पहले हमने कोडेड ब्लड रिलेशन किया। कोडेड ब्लड रिलेशन के बाद कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्या है, ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस क्या है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सोल्व करो। अब ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन है आईबीपीएस पीओ मेंस 2024, मेमोरी बेस्ड पेपर का क्वेश्चन है।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला था, एवरेज नंबर ऑफ केक सोल्ड ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, वो कितने 45 हुए। तो उनकी सम क्या आ जाएगी 45 टू द 90 एंड 90 में 45 ऐड करूंगा तो 135। तो ये किसके बारे में बोला है गाइज, मंडे। मंडे के बाद क्या है, क्वेश्चन क्या है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो ठीक है, एवरेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो एवरेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसका मतलब सम क्या आ जाएगी, मंडे टू ट्यूसडे एंड वेडनेसडे की सम आ जाएगी 135। तो सम को 135 बना लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 या फिर गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, ताकि हमें बार बार पता चले कि ये गिवन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसे हाईलाइट कर देते हैं। आगे क्या गिवन है, देखो गाइस, आगे क्या बोला है, एंड द डिफरेंस बिटवीन, सॉरी, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ केक्स sold on Monday and Wednesday together, Monday and Wednesday together, and the number of cakes sold on Thursday, Tuesday and Saturday together। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस निकालना है। ट्यूसडे के बीच में प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, थर्सडे मिल जाएगा। फिर से प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, सैटरडे मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, सैटरडे मिल जाएगा। तो आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है मंडे वेनेसडे की सम, मंडे वेनेसडे की सम। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ केक्स सोल्ड ऑन मंडे वेनेसडे टुगेदर एंड द नंबर ऑफ केक्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 गिवन है, ऑप्शन की मदद से जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 में क्या गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है कि ओनली 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 का डाटा यूज करेंगे। 1 एंड 3 का डाटा यूज करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 1 एंड 3 के डाटा में क्या लिखा हुआ है, 1 का डाटा क्या है वो लिख लेते हैं पहले। तो टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड ऑन थर्सडे फ्राइडे, तो क्या मिल जाएगा मुझे, थर्सडे मिल जाएगा एंड फ्राइडे मिल जाएगा। तो थर्सडे एंड फ्राइडे में को कितने केक सेल किए जाते हैं, थर्सडे एंड फ्राइडे को 135 केक से सेल किए जाते हैं। आगे थर्ड में क्या गिवन है, स्टेटमेंट नंबर थर्ड को ऐड कर लेते हैं 1 में। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा, दोनों का डाटा अगर मैं यूज करूंगा तो क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो ट्यूसडे का प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, सैटरडे का। दोनों का डाटा क्या मिल जाएगा मुझे, 110 मिल जाएगा, ट्यूसडे एंड सैटरडे। ठीक है, ट्यूसडे आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा, फिर थर्सडे आ जाएगा एंड फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, तो थर्सडे एंड फ्राइडे ऊपर क्या है, ऊपर थर्सडे फ्राइडे, नीचे क्या है, ट्यूसडे सैटरडे है। तो क्या मैं निकाल सकता हूँ 1 एंड 3 से, क्या मैं ये जो इंफॉर्मेशन है ये फाइंड जो करना है मुझे, क्या मैं ये फाइंडिंग वाला डाटा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल चेक कर लेते हैं एक बार, निकाल सकता हूँ क्या। ठीक है, तो एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूजन होगा बट ठीक है, शांति से सॉल्व करेंगे। देखो, मंडे एंड वेनेसडे है, तो मंडे एंड वेनेसडे का डाटा मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मंडे एंड वेनेसडे का डाटा गिवन है, मंडे एंड वेनेसडे का डाटा गिवन है। उसके बाद ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, तो ट्यूसडे एंड सैटरडे का डाटा यहाँ पे गिवन है इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, एंड थर्सडे फ्राइडे का डाटा तो गिवन है, तो थर्सडे से फ्राइडे आ जाएगा। एक सेकंड अप्लीकेबल करवा करवा के ही बता देता हूँ। मंडे एंड वेनेसडे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 135 माइनस ट्यूसडे, क्या लिख सकता हूँ, 135 माइनस क्या मिल जाएगा, ट्यूसडे मिल जाएगा। एंड माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, माइनस के सिंबल में ब्रैकेट के अंदर ट्यूसडे की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ट्यूसडे की जगह पे ट्यूसडे ही रहने देते हैं, ट्यूसडे की जगह पे, या फिर ट्यूसडे एंड सैटरडे को क्या लिख सकता हूँ। देखो ये जो स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या दिख रहा है, ट्यूसडे एंड सैटरडे, तो ट्यूसडे एंड सैटरडे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 110। तो क्या मिल जाएगा, थर्सडे प्लस 110, क्या मिल जाएगा, थर्सडे प्लस क्या मिल जाएगा, 110 मिल जाएगा। इसकी वैल्यू आपको निकालना है, माइनस के सिंबल से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 135 माइनस 110 एंड, सॉरी, माइनस ट्यूसडे एंड माइनस थर्सडे, माइनस ट्यूसडे मिल जाएगा एंड माइनस क्या मिल जाएगा, माइनस थर्सडे मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, 25, 25 माइनस ट्यूसडे माइनस थर्सडे, 25 माइनस ट्यूसडे माइनस थर्सडे। तो ट्यूसडे एंड थर्सडे को मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या, ट्यूसडे माइनस थर्सडे की कई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, देखो ट्यूसडे एंड सैटरडे का रिलेशन है, एंड ट्यूसडे एंड थर्सडे का चाहिए ना आपको, तो ट्यूसडे नहीं है, ट्यूसडे नहीं है, थर्सडे एंड फ्राइडे का रिलेशन है। तो कोई भी डाटा कुछ भी कर लो, मैं कुछ भी यहाँ से इन दोनों को एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ट्यूसडे एंड थर्सडे का डाटा मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। इसका मतलब ये जो 1 एंड 3 को मैंने कंबाइन किया है वो टोटली क्या है, 1 एंड 3 को कंबाइन करने के बाद क्या मिल जाएगा मुझे, टोटली गलत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को जब मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये सभी चीजें क्या हो जाएगी, सभी चीजें वैल्यूलेस हो जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है नहीं यहाँ तक, तो एक सेकंड गाइस थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको नीचे की चीजें दिखाई दे। तो ठीक है, तो ज्यादा डीप में नहीं जाना है,
तो आगे क्या बोला है ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोला है 1 एंड 2 को कंबाइन करना है। 1 एंड 2 को अगर मैं कंबाइन करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 1 एंड 2 को अगर कंबाइन करूँगा तो स्टेटमेंट नंबर 1 से क्या मिला था मुझे? स्टेटमेंट नंबर 1 से मिला था, ये जो थर्सडे है प्लस फ्राइडे है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 135 मिल जाएगा। बिल्कुल सही। अब आगे क्या बोला है देखो, आगे बोला है 1 एंड 2 को कंबाइन करना है ना, द एवरेज नंबर ऑफ केक सोल्ड ऑन मंडे से फ्राइडे, क्योंकि इनके बीच में मंडे टू फ्राइडे बोला है। तो मंडे एंड फ्राइडे ऐसे नहीं लेना है, मंडे एंड फ्राइडे नहीं है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे कितने दिन आते हैं? मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन आते हैं। तो ये जो एवरेज है मंडे टू फ्राइडे का मतलब 5 दिनों का जो एवरेज है, वो एवरेज क्या आ जाएगा? वो एवरेज मोर देन 100 आ जाएगा। अगर एवरेज मोर देन 100 है तो एवरेज को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सम मोर देन 500 आनी चाहिए। सम अगर मोर देन 500 आनी चाहिए तो क्या मिल जाएगा मुझे? मंडे मिल जाएगा। मंडे के बाद क्या मिल जाएगा? मंडे के बाद ट्यूसडे मिल जाएगा। ठीक है। ट्यूसडे के बाद क्या मिल जाएगा? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे मिल जाएगा। वेडनेसडे के बाद क्या मिल जाएगा? वेडनेसडे के बाद थर्सडे है। थर्सडे के बाद क्या है? फ्राइडे है। ये जो 5 है, इन पांचों का जो एवरेज है वो मोर देन 100, इसका मतलब एवरेज अगर 100 से मोर है तो सम 500 से मोर। यहां तक समझ में आ रहा है? ये बोल रहा है स्टेटमेंट नंबर 2। तो 1 एंड 2 को कंबाइन करूंगा तो मुझे मिल रहा है क्या? देखो गाइस, 1 एंड 2 को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो देखो गिवन को भी कंबाइन कर लेते हैं। गिवन में क्या गिवन है? गिवन में आपको बोला है कि ये जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है, इनका डाटा मुझे क्या मिल जाएगा? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का। इनकी सब मुझे 135 मिल जाएगी। बिल्कुल सही। आगे क्या गिवन है देखो गाइस, आगे आपको क्या बोला है? अब आगे आपको बोला है कि ये जो थर्सडे एंड फ्राइडे है, इन दोनों के सम 135 है। तो थर्सडे एंड फ्राइडे की सम क्या मिल जाएगी मुझे? प्लस के सिंबल में 135 मिल जाएगी। बट ये जो 135 एंड 135 है, ये दोनों की एडिशन जो है, क्या ये एडिशन 500 से ज्यादा आ रही है? ये एडिशन तो मुझे 270 मिल रही है। तो ये एडिशन कभी भी 500 से ज्यादा है क्या? ये एडिशन कभी भी तो 500 से ज्यादा नहीं है। अगर ये एडिशन 500 से ज्यादा नहीं है तो ये जो थर्सडे एंड फ्राइडे, मतलब ये जो थर्सडे एंड फ्राइडे की वैल्यू मैंने पुट अप की है 135, ये कभी भी सेकेंड इक्वेशन के साथ मैच नहीं करेगी, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में पुट अप करूंगा तो 101% ये 135 ऐड करूंगा तो ये 500 से कम आ रही है वैल्यू। तो 101% ये जो 135 आया था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है। तो जाहिर सी बात है कि ये थर्सडे एंड फ्राइडे की वैल्यू जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 से ली है, स्टेटमेंट नंबर 1 से ली है, वो स्टेटमेंट नंबर 2 के लिए रिडंडेंट है, वो गलत इंफॉर्मेशन है। अगर दो गलत इंफॉर्मेशन है, उन दोनों स्टेटमेंट को ऐड करने के बाद सही आंसर की कैसे उम्मीद रख सकते हो भाई? तो ये भी स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? ये भी स्टेटमेंट गलत आ जाएगा। ठीक है। 1 एंड 3 को भी अगर मैं 1 एंड 2 को भी अगर मैं कंबाइन करूंगा तो क्या मिल रहा है मुझे? आंसर गलत मिल रहा है। ठीक है। तो 1 एंड 2 को भी मैं कंबाइन नहीं कर पाऊंगा। 1 एंड 2 को अगर मैं कंबाइन नहीं कर पाऊंगा तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को भी साइड में लिख लेते हैं कि 1 एंड 2 को मैं कंबाइन नहीं कर पाऊंगा। अब आगे क्या गिवन है देखो गाइस, एक सेकंड, इसे भी क्रॉस कर लेते हैं। इसे भी ऐसे क्रॉस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि नहीं, 1 एंड 2 भी यहाँ पर ऐड नहीं हो सकते। अब आगे क्या गिवन है देखो गाइस, आगे क्या बोला है आपको? अब आगे बोला होगा आपको, आगे ऑप्शन में क्या गिवन है? 2 एंड 3 को कंबाइन करके देखो। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या बोला है? स्टेटमेंट नंबर ये जो 2 है, 2 में बोला है कि इन सभी का जो एवरेज होगा, सम होगा 500 से ज्यादा होगा। एंड आगे क्या बोला है? एंड आगे 2 एंड 3 को कंबाइन करना है, तो 3 में क्या बोला है? ट्यूसडे एंड सैटरडे की सम कितनी है? ट्यूसडे एंड सैटरडे की सम 110 है। तो देखो, ये जो मंडे है, मंडे के बाद क्या है? ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद क्या है? ट्यूसडे के बाद वेनसडे। वेनसडे के बाद थर्सडे है। थर्सडे के बाद क्या मिल जाएगा? थर्सडे के बाद फ्राइडे मिल जाएगा। इनकी जो एडिशन होगी, इनकी एडिशन 500 से ज्यादा है, इनकी एडिशन क्या मिल जाएगी? इनकी एडिशन 500 से ज्यादा मिल जाएगी। ये इक्वेशन नंबर मुझे 2 मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर अगर ये 2 है, इक्वेशन नंबर अगर ये 2 है, तो इक्वेशन नंबर 3 में क्या बोला है? इक्वेशन नंबर 3 में आपको बोला है, इक्वेशन नंबर 3 में आपको क्या बोला है? इक्वेशन नंबर 3 में ट्यूसडे एंड सैटरडे क्या मिल जाएगा मुझे? ट्यूसडे मिल जाएगा, ट्यूसडे के साथ सैटरडे मिल जाएगा। इनकी सम कितनी है? 110 है। ठीक है। इनकी सम क्या मिल जाएगी? इनकी सम 110 मिल जाएगी। तो गिवन इंफॉर्मेशन भी अगर मैं पुटअप करूंगा 135 भी यहाँ पर पुटअप करूंगा तो थर्सडे प्लस फ्राइडे क्या मिल रहा है मुझे? थर्सडे प्लस ये जो फ्राइडे है, थर्सडे प्लस फ्राइडे इज ग्रेटर देन ये जो 135 है, राइट हैंड साइड में भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा? 500 माइनस 135। 500 माइनस 135, इसका मतलब क्या मिल जाएगा? 365 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 365। तो इन दोनों की जो एडिशन होगी थर्सडे एंड फ्राइडे की, ये 365 है। अगर ये एडिशन 365 है, अगर ये एडिशन 365 है, तो इन दोनों को भी अगर मैं कंबाइन करूंगा ट्यूसडे सैटरडे,
यहाँ पर थर्सडे, फ्राइडे दोनों अलग-अलग नंबर्स है। दोनों अगर अलग-अलग नंबर्स है तो देखो कुछ भी यहाँ पर वैल्यूज़ में कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्योंकि देखो थर्सडे एंड फ्राइडे की एडिशन कितनी आ रही है? थर्सडे एंड फ्राइडे की एडिशन आ रही है मेरे पास। वही तो आ रहा है भाई, यहाँ से ही तो मैंने वैल्यू निकाली है, तो थर्सडे एंड फ्राइडे की वैल्यू भी यहाँ पर पुट अप करूंगा, तो 500 से क्या आ रही है? 500 से ग्रेटर ही आ रही है, ठीक है। एंड 365 से ग्रेटर है, इतना बोला है आपको। 365 से ग्रेटर है तो एग्जैक्ट वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता थर्सडे एंड फ्राइडे की। 365 से आपको बड़ी दिखानी है, उसके लिए कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो ये जो 2 एंड 3 दिख रहा है, इसके कॉम्बिनेशन से भी नहीं आएगा। 2 एंड 3 के कॉम्बिनेशन से नहीं आएगा, तो तीनों के तीनों ऑप्शन गलत आ गए। 1 एंड 3 का कॉम्बिनेशन नहीं है, 1 एंड 2 का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो 1, 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, मतलब ऑल 3 नहीं आएंगे। ऑल 3 नहीं आएंगे एंड 2 एंड 3 को भी मैंने चेक कर लिया, तो 2 एंड 3 को चेक करने के बाद ये भी कंक्लूजन क्या आ रहा है? ये भी कंडीशन क्या आ रही है? ये भी कंडीशन आपकी गलत आ रही है, तो ये भी कंडीशन क्या आ जाएगी? गलत आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? ऑल 3 आर टुगेदर नॉट नेसेसरी टू नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सभी को समझ में आ गया? तो ये आया था आईबीपीएस पीओ मेंस में। अब ये भी क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ मेंस 2024 का है। सॉल्व करने की कोशिश करो गाइस। आईबीपीएस पीओ मेंस 2024, तो ये भी आईबीपीएस पीओ मेंस 2024 का मेमोरी बेस्ड पेपर का क्वेश्चन है। सॉल्व करो, आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कि अभी तक आपने सॉल्व भी कर दिया होगा। आईबीपीएस पीयू मेंस 2024 का क्वेश्चन है। देखो क्या गिवन है, आगे आपको 3-4 इक्वेशन गिवन होंगे, ठीक है। 4 इक्वेशन गिवन है, आपको 3 कंडीशंस गिवन है। ये डीआई के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। आई होप कि अभी तक आपने डाटा फाइंड आउट कर लिया होगा, पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली होगी, उसके बाद क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली होगी एंड ईच इक्वेशन के दो-दो रूट्स फाइंड आउट कर लिए होंगे, ठीक है। तो देखो कंडीशन नंबर 1 में क्या बोला है? द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट मतलब क्या? कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल छोड़ के जो भी नंबर्स आएंगे उन्हें कोएफिशिएंट बोला जाएगा। तो पी क्या आ जाएगा? पी कोएफिशिएंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर का। एंड एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या है? 5 है। एक्स का कोएफिशिएंट आ जाएगा 5। उसके बाद क्या गिवन है? उसके बाद वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? क्यू दिख रहा है। तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ जाएगा क्यू। उसके बाद y का जो कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? अब ये जो 13 है, 13 नहीं है, -13 है, ठीक है। तो इन सभी की जो सम है, सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ दीज वेरिएबल्स दीज टर्म्स इज क्या है? -5 है। तो सम क्या मिल जाएगी मुझे? सम मिल जाएगी -5, ठीक है। तो एक काम कर लेते गाइस, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो p प्लस क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। p प्लस क्यू की वैल्यू क्या पता चल जाएगी? 5 इसमें से चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा?
5 इसमें से चला जाएगा तो माइनस का 8 मिल जाएगा। माइनस का 8 इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो 8 माइनस 5 मतलब 3 मिल जाएगा। P प्लस Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? P प्लस Q की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है? तो P प्लस Q की वैल्यू क्या मिल जाएगी? P प्लस Q की वैल्यू 1 मिल जाएगी। आगे क्या बोला है देखो गाइस, आगे क्या गिवन है आपको? आगे क्या बोला है? द रूट्स ऑफ ऑल द इक्वेशंस आर नॉन इमेजिनरी। अब नॉन इमेजिनरी है, इसका मतलब क्या है? इमेजिनरी नहीं है। इमेजिनरी नहीं है, इसका मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये सभी इक्वेशन के लिए अगर रूट्स नॉन इमेजिनरी है तो सभी इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, डी की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स नॉन इमेजिनरी रहेंगे तो, ठीक है? इतना आपको ध्यान में रखना है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आती है? ये वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0। तो इससे मैं इक्वेशन नंबर 2 बना लेता हूं, या फिर एक गिवन इंफॉर्मेशन बना लेता हूं, ठीक है? ये क्या आ जाएगी? एक गिवन इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है? ये क्या है? आपको गिवन है, कंडीशंस में क्या है? कंडीशंस में गिवन है। अब आगे क्या बोला है? बोथ p एंड q आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। p एंड q अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो p एंड q क्या आ जाएंगे? ग्रेटर देन 0 आ जाएंगे। एंड ये अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसका मतलब p एंड q क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। एंड इंटीजर्स का ही मीनिंग क्या होता है? पॉइंट में नंबर नहीं आएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स आएंगे, ठीक है? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? एंड इंटीजर्स है तो इंटीजर्स के लिए मैं z या फिर n कंसिडर करता हूँ या फिर i कंसिडर करते हैं, ठीक है? ये क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स हो जाएंगे। तो i डिनोशन कर लेते हैं ताकि ध्यान में रहे कि ये क्या है? इंटीजर्स है, ठीक है? एंड आपको इक्वेशन नंबर 1 में क्या बोला है कि ये जो p एंड q है पॉइंट में भी नहीं आएंगे, इंटीजर्स भी आएंगे। पॉइंट में नहीं आएंगे, इंटीजर्स में आएंगे तो जाहिर सी बात है 1.5 प्लस 1.5 तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर्स कभी भी पॉइंट में नहीं आते। इंटीजर्स अगर कभी भी पॉइंट में नहीं आते तो पॉइंट में नहीं आ सकता। तीन सम और किससे किससे आती है? 1 एंड 2 से आती है, ठीक है? 0 एंड 3 भी आ सकता है, बट पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो 0 नहीं आ सकता। फिर 2 एंड 1 का भी कॉम्बिनेशन क्या आता है? 2 एंड 1 का भी कॉम्बिनेशन क्या आता है? 3 आता है। तो p की वैल्यू या फिर 1 एंड 2 हो सकती है। p की वैल्यू क्या-क्या हो सकती है? p की वैल्यू 1 या फिर 2 हो सकती है। एंड q की वैल्यू क्या हो सकती है? q की भी वैल्यू 1 और 2 हो सकती है। 1 और क्या हो सकती है? 1 और 2 हो सकती है। अब ये हमें कैसे डिसाइड करना है? आगे चेक कर लेते हैं कि कैसे डिसाइड हो रहा है। तो p की वैल्यू एंड q की वैल्यू यहाँ पर पुट अप करके देख लेते हैं एक बार। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं p की वैल्यू पुटअप करूंगा तो इक्वेशन नंबर 1 में p की वैल्यू 2 पुटअप करूंगा। तो 2 पुटअप करने से इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 इंटू 6 क्या मिल जाएगा? मुझे 12 मिल जाएगा। 12 के आपको ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनकी एडिशन मुझे 5 चाहिए, तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि 4 एंड एक तो 4 एंड 3 मिलेगा, एडिशन 7 आती है। उसके बाद 6 एंड 2 मिलेगा, एडिशन कितनी आती है? एडिशन मुझे 8 मिलती है। 12 एंड 1 मिलेगा, एडिशन क्या मिलती है? एडिशन 13 मिलती है। तो कभी भी पॉसिबल है क्या? कभी भी पॉसिबल नहीं है। 12 के ऐसे टू फैक्टर्स जिनकी एडिशन क्या आनी चाहिए? 5 आनी चाहिए। तो p की वैल्यू कभी भी 2 नहीं आ सकती। p की वैल्यू कभी भी 2 नहीं आ सकती। p की वैल्यू अगर कभी भी 2 नहीं आ सकती तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? p की वैल्यू 1 आ जाएगी। p की वैल्यू 1 है तो q की वैल्यू 2 आ जाएगी। p की वैल्यू 1 है तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी? q की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है? तो p एंड q की वैल्यू मैंने निकाल ली है। p एंड q की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 1 एंड 2 मिल जाएगी, ठीक है? समझ में आ गया? तो p की वैल्यू अगर 1 पुट अप करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 6 के ऐसे दो फैक्टर्स, 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या मिल जाएगा? मल्टीप्लीकेशन तो 6 मिलेगा, बट उनकी एडिशन मुझे 5 मिलनी चाहिए। बिल्कुल 5 दिख रहा है आपको एडिशन। तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी? p की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, p की वैल्यू मिल जाएगी 1। एंड इसके रूट्स कौन से मिल जाएंगे? -2 एंड -3 मिल जाएगा। -2 एंड -3 मिल जाएगा। क्लियर है? क्योंकि मिडल नंबर का सिंबल पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स क्या मिल जाएंगे? -2 एंड -3 मिल जाएगा। -2 एंड -3 ये क्या मिल जाएगा? मुझे इसके रूट्स मिल जाएंगे। अब q की वैल्यू अगर 2 है तो 2 इंटू कॉन्स्टेंट, सॉरी 2 इंटू कॉन्स्टेंट बराबर है तो 40 मिल जाएगा। 40 के ऐसे दो फैक्टर्स, 40 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनकी एडिशन क्या चाहिए? जिनकी एडिशन 13 चाहिए। तो क्या मिल जाएगा? 8 इंटू 5 मिल जाएगा। 8 इंटू 5 13 मिल जाएगा। दोनों का सिंबल क्या मिल जाएगा? दोनों का सिंबल पॉजिटिव मिल जाएगा। दोनों का सिंबल अगर पॉजिटिव है एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा? रूट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो रूट्स मुझे क्या मिल जाएंगे? एक रूट मुझे 8/4 मतलब क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। एंड 5/2 मतलब क्या मिल जाएगा? 5/2 मतलब 2.5 मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर 2.5 एंड 4 क्या मिल जाएगा मुझे? एक रूट मुझे पॉजिटिव 4 मिल जाएगा, एक रूट मुझे पॉजिटिव 2.5 मिल जाएगा।
यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अब आगे चेक कर लेते हैं, देखो गाइस। अब यहाँ पर जो 12 है, 12 के कौन से 2 फैक्टर्स है? 12 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए 4 एंड 3 जिनकी एडिशन क्या आती है? जिनकी एडिशन 7 आती है। दोनों के दोनों रूट्स क्या मिल जाएंगे? मुझे नेगेटिव मिल जाएंगे। दोनों के दोनों रूट्स क्या मिल जाएंगे? दोनों के दोनों रूट्स मुझे नेगेटिव मिल जाएंगे। तो -4 एंड -3 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आगे क्या गिवन है? 20 के ऐसे फैक्टर्स 5 इंटू क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, जिनकी एडिशन क्या आती है? 9 आती है। तो एक रूट क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। एक रूट क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। और 5 एंड 4 में आपको क्या दिख रहा है? 5 एंड 4 में आपको क्या दिख रहा है? दोनों क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव आ जाएंगे। मिडल नंबर का नेगेटिव है। दोनों क्या आ जाएंगे? नेगेटिव आ जाएंगे। मिडल नंबर का पॉजिटिव है। दोनों क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव आ जाएंगे। दोनों क्या आ जाएंगे? नेगेटिव आ जाएंगे। मैंने रूट्स भी फाइंड आउट कर लिए। अगर मैंने रूट्स फाइंड आउट कर लिए तो यहाँ तक सभी ने क्लियर कर लिया, यहाँ तक सभी ने सॉल्व कर लिया है। अब बोथ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी इंफॉर्मेशन हो चुके हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि सभी के जो रूट्स आ चुके हैं, सभी के जो रूट्स आ चुके हैं वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है क्या? अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है एवरी इक्वेशन के लिए, तो मैं मान के चलता हूं कि जो वैल्यूज मैंने अज्यूम किए वो 101% करेक्ट है। ठीक है, 40 सेकंड्स लगेंगे 10-10 सेकंड 4 इक्वेशन के लिए, बट चेक करना कंपलसरी है। ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाना है, सिलेक्शन की बात है। एक साल अगर फिर से पढ़ना है तो चेक मत करो, अगर एक साल नहीं पढ़ना है तो 40 सेकंड इन्वेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट इन्वेस्ट करो। इक्वेशन नंबर 1 के क्या आ गए? इक्वेशन नंबर 1 में पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू 1 है, तो पी की वैल्यू 1 पुट अप करो, मतलब ए की वैल्यू देखो। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है आइडियल, वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो उसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो बी की जगह पे क्या दिख रहा है? 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू 1 है, एंड सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू 6 है। तो 25 माइनस 4 इंटू 6 24 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल जाएगा। बिल्कुल सही, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। तो ये जो पी की वैल्यू है ये 101% करेक्ट सॉल्व किया है मैंने। ठीक है, अब आगे क्या गिवन है? देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में क्यू की वैल्यू करेक्ट है क्या? चेक कर लेते हैं। अब पी की अगर 1 आ चुकी है तो क्यू की भी वैल्यू चेक करना बाकी है। क्यू की वैल्यू भी एक बार चेक कर लेते हैं। क्यू की वैल्यू अगर मैं चेक करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? देखो, बी की वैल्यू क्या दिख रही है? बी की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे? बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 13 का स्क्वायर, माइनस 13 का स्क्वायर क्या आता है? पॉजिटिव 169 माइनस 4ac, तो क्या मिल जाएगा? 4 इंटू ac मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या दिख रही है? ए की वैल्यू क्यू दिख रही है। क्यू की जगह पे ए आएगा, क्यू की जगह पे ए आएगा, इसका मतलब 2 आएगा। एंड सी की वैल्यू क्या दिख रही है? सी की वैल्यू 20 दिख रही है, तो सी की जगह पे 20 मिल जाएगा। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है क्या? चेक कर लो। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है क्या गाइस? देखो, तो क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। 8 इंटू 20 क्या मिल जाएगा? 160 मिल जाएगा। तो 169 माइनस 160 क्या आता है? ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी ये वैल्यूज क्या आ रहे हैं? सॉल्व हो रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 के लिए भी ये वैल्यूज क्या आ रहे हैं? नॉन इमेजिनरी आ रहे हैं। तो इक्वेशन 1 के लिए भी सॉल्व हो चुका है। अब इक्वेशन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर सी चेक करूंगा तो क्या मिल जाएगा? देखो, बी स्क्वायर क्या आता है? 7 का स्क्वायर क्या आता है? 79 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 है। एंड सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू 12 है, तो 12 इंटू 4 क्या मिल जाएगा? 48। 49 माइनस 48 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बिल्कुल सही, इक्वेशन नंबर 3 के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है। इक्वेशन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा? बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू, अब ये वेरिएबल बी नहीं लेना है। ठीक है, बी वेरिएबल नहीं लेना है। तो ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस, एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है। तो इसे कैसे कंसिडर करते हैं? बी की जगह पे -9 है, तो 81 माइनस क्या मिल जाएगा? 4 इंटू ए की जगह पे 1 है एंड सी की जगह पे क्या है? 20 है। इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, क्योंकि चेक करके देखो ना, 81 माइनस क्या आ रहा है? 81 माइनस 80 आ रहा है एंड आंसर आ रहा है 1। 1 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिलता है? 1 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलता है। तो सभी जो मैंने वैल्यूज फाइंड आउट किए, सभी रूट्स करेक्ट है, पी एंड क्यू की वैल्यू करेक्ट है। उसके बाद कौन से? सभी हमारे इक्वेशंस की करेक्ट है। तो ये जो रूट्स है, इस रूट्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस रूट्स को क्या कर लेते हैं? इस रूट्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर आएगा? पॉज करो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो गाइस। पी की वैल्यू 1 आ गई थी, क्यू की वैल्यू 2 आ गई थी। पी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? पी इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। क्यू इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? क्यू इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को क्लियर है ना? बिल्कुल सही।
अब आगे चेक करते देखो गाइस क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए का स्मॉलर रूट कौन सा है? स्मॉलर रूट आपको दिख रहा है, देखो ग्रेटर रूट कौन सा दिख रहा है आपको? आपको बड़ा वाला रूट कौन सा दिख रहा है? बड़ा वाला नंबर कौन सा दिख रहा है? बड़ा वाला नंबर 2 दिख रहा है। तो स्मॉलर रूट क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। तो -3 जो होगा, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन ए एंड द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन बी। इक्वेशन बी का लार्जर रूट 4 है। इक्वेशन बी का अगर लार्जर रूट 4 है तो इनके बीच में क्या बोला है? डिफरेंस बोला है। डिफरेंस मतलब +4 एंड -3 के बीच में डिफरेंस कितने का आता है? +4 एंड -3 के बीच में डिफरेंस आता है। मुझे कितने सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे? 4 एंड -3 तक जाने के लिए 7 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो डिफरेंस आता है 7 का। नहीं तो बहुत कैंडिडेट यहाँ पर 1 टिक मार्क करके आएंगे, वो टोटली क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। नंबर सिस्टम में चेक करके बता देता हूँ, क्या मिल जाएगा? -1, +2, +3, +4। +4 से आपको -3 तक जाते समय कितने आपको डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 का डिफरेंस दिख रहा है। तो आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, तो आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ गया होगा, यहाँ पे देखो डिफरेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब समझ में आ गया 7 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व करो। देखो क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन बी। तो इक्वेशन बी का स्मॉलर रूट क्या है? 2.5 है। तो क्या मिल जाएगा मुझे? 2.5 मिल जाएगा। तो एक सेकंड, क्या मिल जाएगा? 2.5 मिल जाएगा। तो इक्वेशन बी का जो स्मॉलर रूट है, आगे क्या बोला है? एंड द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन डी। तो इक्वेशन डी का लार्जर रूट क्या है? 5 है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला है, तो 5 इंटू 25 125। पॉइंट कहाँ पे? लेफ्ट से अगर काउंट करोगे तो एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट है, तो क्या मिल जाएगा? 12.5 आंसर मिल जाएगा। 12.5 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। 99% लोगों का ये आंसर गलत आने वाला है। क्यों गलत आने वाला है? देखो क्या बोला है, इफ वी सबट्रैक्ट 8 फ्रॉम द लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन सी। तो इक्वेशन सी का लार्जर रूट कौन सा दिख रहा है? जो नंबर जितना छोटा वो लार्जर होता है। तो लार्जर रूट में से अगर मैंने 8 सबट्रैक्ट किया तो क्या मिल जाएगा मुझे? अगर मैंने लार्जर रूट में से 8 सबट्रैक्ट किया तो क्या आंसर मिल जाएगा मुझे? बड़े में से छोटा घटा होगा तो +5 मिल जाएगा। तो वो जो पॉजिटिव 5 है, उसको अगर मैं ऐड कर दूंगा रिजल्टेंट पी में, तो रिजल्टेंट पी क्या मिल जाएगा मुझे? रिजल्टेंट पी 1 मिल जाएगा। तो मुझे 6 आंसर मिल जाएगा। देन फाइंड द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट नंबर। तो इसका स्क्वायर क्या मिल जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। 99.99% लोगों का आंसर क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। क्यों गलत आ जाएगा? आपको ऐसे बोला था कि इनके बीच में डिफरेंस लेना है। आपको ऐसे बोला था इनके बीच में डिफरेंस लेना है। ये जो लार्जेस्ट रूट होगा इक्वेशन नंबर सी का एंड 8 होगा, इनके बीच में डिफरेंस लेना है, ऐसे बोला है क्या भाई? अगर डिफरेंस लेना है बोला होता तो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस होता है वो बड़ा माइनस छोटा होता है। डिफरेंस क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा होता है।
बट यहाँ पर डिफरेंस नहीं बोला है। जाहिर सी बात है, आपको एक चीज बोल दी है कि ये जो लार्जेस्ट रूट होगा उसमें से अगर मैं 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उसमें से मुझे 8 सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो क्या आंसर मिल जाएगा? 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर मिल जाएगा मुझे माइनस ऑफ -8, -3 ऑफ -8 -11 मिल जाएगा। -11 में अगर मैं p ऐड करूंगा, ये जो रिजल्टेंट मिला है उसमें अगर मैं p की वैल्यू 1 की वैल्यू ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? -10 मिल जाएगा। -10 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? +100 मिल जाएगा। +100 कहीं पे भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? क्योंकि इफ वी सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम द लार्जर रूट, तो फ्रॉम द लार्जर रूट में से इफ वी सब्ट्रैक्ट 8 तो 8 का सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अगर नंबर सिस्टम में जाओगे तो -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, फिर क्या मिल जाएगा? -11 मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना है देखो, -3 में से मुझे 8 सब्ट्रैक्ट करना है। तो -3 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -3 से छोटा नंबर आएगा ना। अगर मैं 8 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो छोटा नंबर आएगा। एंड इसमें मैंने आपको क्या बोला था, जो नंबर जितने राइट हैंड साइड में होगा वो उतना बड़ा होगा। तो 3 बड़ा होगा, क्योंकि अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो इस डायरेक्शन में थोड़ी ना जाना होगा, क्योंकि अगर मैं राइट डायरेक्शन में ट्रेवल करूंगा तो 3 से ग्रेटर नंबर मिलते जाएगा। एंड लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करूंगा तो मुझे 3 से छोटे नंबर मिलते जाएंगे। तो 3 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट करने तो 3 से छोटा नंबर चाहिए, तो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अगर मुझे 8 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये क्या मिल जाएगा? 1 सब्ट्रैक्ट, फिर 2 सब्ट्रैक्ट, फिर 3 सब्ट्रैक्ट, फिर 4 सब्ट्रैक्ट, 5 सब्ट्रैक्ट, 6 सब्ट्रैक्ट, 7 सब्ट्रैक्ट, 8 सब्ट्रैक्ट, क्या मिल जाएगा मुझे? -11, -11 प्लस p मतलब -10 का स्क्वायर 100। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। एक सेकंड, एक सेकंड, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ गई भाई? ये इंफॉर्मेशन तो नहीं आएगी। ये पूरा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये पूरा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, इसके ऊपर क्वेश्चंस है, उसके बाद और एक नंबर सीरीज के ऊपर सेट है। सॉल्व करने की कोशिश करो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 में क्या बोला है? 6x² + 29x + p = 0 एंड 3x + 1 = क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अब आगे आपको एक कंडीशन गिवन है कि ये जो इक्वेशन 1 है उसको अगर मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं, तो इक्वेशन 1 को अगर मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्वोशंट मिलेगा ये एंड रिमाइंडर मिलेगा 19। ठीक है, इतनी सी बात है। अब देखो गाइज, ये अगर चीज आपने नहीं सीखी है तो ये सीखी है मैंने 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में ये चीज सीखी है कि कैसे डिवाइड किया जाता है।
कैसे डिवाइड किया जाता है, ऐसे ऐसे आपको डिवीजन के सिंबल्स मिलते जाएंगे। नीचे रिमाइंडर मिल जाएगा 19 एंड ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर 2x प्लस क्या मिल जाएगा, 2x प्लस 9 मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 2x प्लस 9। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो तो डिटेल की बात है, उस मेथड से हमें नहीं करना है, हमें उस मेथड का काम भी नहीं है, क्योंकि क्या बोला है, इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है तो 6x² प्लस क्या मिल जाएगा 29x प्लस क्या मिल जाएगा p मिल जाएगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू अगर 0 मिल जाएगा तो इसे मुझे किससे डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है 2x प्लस 9 से। ठीक है, 2x प्लस 9 से डिवाइड करना है। तो एक काम कर लेते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, देखो गाइस, यहाँ पर डिवाइड करना, सॉरी 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है ना, ये इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है, तो 3x क्या मिल जाएगा, 3x प्लस के सिंबल में 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये फर्स्ट जो टर्म्स होते हैं उसे एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 3x को, इसके जो फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसका फर्स्ट टर्म मिल जाए। देखो, ये जो आपको 3x दिख रहा है, 3x को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि मुझे ये जो डिविडेंड दिख रहा है, ये जो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म 6x² मिल जाए, मुझे 2x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2x से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन को। देखो क्या मिल जाएगा, मुझे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये डिटेल पे मैं बता रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है तो इस मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं डायरेक्ट अगर आपको कोई कोएफिशिएंट नहीं दिया होता, अगर आपको क्वोशंट नहीं दिया होता, तो क्वोशंट में 2x प्लस 9 आपको निकाल के बता दूंगा। ठीक है, ये आपको कोई भी यूट्यूब चैनल वाले नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको इतना आता ही नहीं है, इतना डीप वे में। उन्होंने सिर्फ एक फार्मूला रट लिया है, डिविडेंट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये जो डिविडेंट है, डिविडेंट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डिवाइजर इंटू क्वोशंट। ठीक है, इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये एक फार्मूला रट लिया है उन्होंने, इस फार्मूला की मदद से वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट क्या पता, अगर क्वोशंट ही आपको नहीं गिवन होगा, क्वोशंट गिवन नहीं होगा, रिमाइंडर गिवन नहीं होगा, तो क्या कर लोगे भाई, कैसे सॉल्व करोगे। अगर ये नहीं गिवन होगा तो कैसे सॉल्व करोगे, आपको बोला होगा कि क्वोशंट निकालो, रिमाइंडर निकालो, बैठ जाओगे ना। तो इसीलिए बोलता हूँ कि ये जो 10th स्टैंडर्ड का है मैथ्स, ये अच्छी तरह से पढ़ना है। एंड प्राउडली बोल सकता हूँ कि मुझे 10th स्टैंडर्ड में 100 आउट ऑफ 100 मिले थे मैथमेटिक्स में। ठीक है, एंड 12th स्टैंडर्ड में भी, ये 10th स्टैंडर्ड की बात है, 10th स्टैंडर्ड में मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिले थे, 12th स्टैंडर्ड में भी मुझे 90 प्लस मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 100। एंड तब मैं टाउन में पूरे टॉपर था। ठीक है, स्कूल में ही नहीं, कॉलेज में नहीं, मैं पूरे टाउन में टॉपर था। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, अब 2x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 6x² मिल जाएगा। 2x से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव 2x मिल जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा, सब्ट्रैक्शन करते हैं, 6x² से 6x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 29x प्लस सॉरी माइनस आ जाएगा सभी को सिंबल, क्या मिल जाएगा मुझे, 27x मिल जाएगा, 27x प्लस p मिल जाएगा। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 27x मिल जाए, 3x को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3x को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 9 से, तो पॉजिटिव 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 27x। तो मल्टीप्लाई कर लेते, पॉजिटिव 9 से करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 27x मिल जाएगा, एंड 9 से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करूंगा तो क्या मिल जाएगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, p माइनस क्या मिल जाएगा, p माइनस 9 रिमाइंडर बचेगा। बट रिमाइंडर अगर p माइनस 9 है, बट यहाँ पे तो रिमाइंडर 19 बोला है, रिमाइंडर अगर 19 है तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r की वैल्यू p माइनस 9 मिल जाएगी, बट r की वैल्यू तो 19 गिवन है, r की वैल्यू अगर 19 गिवन है तो p माइनस क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 9 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, p की वैल्यू 28 मिल जाएगी। p की वैल्यू अगर 28 है तो p की वैल्यू निकाल ली, क्वोशंट मेरे पास था क्या, क्वोशंट मैंने निकाल लिया है 2x प्लस 9, बिल्कुल निकाल लिया है 2x प्लस 9। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, अगर यहाँ पर वेरिएबल नहीं रहता तो मैं आर की भी वैल्यू निकाल लेता, आर की वैल्यू 19 आ जाती है, अगर वेरिएबल नहीं रहता तो p माइनस 9 मुझे क्या मिला है, रिमाइंडर मिला है, बट रिमाइंडर तो आपको 19 गिवन है। समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व करना है। अगर ये भी फार्मूला नहीं पता है तो देखो, डिविडेंट मतलब जिसे भी मैं डिवाइड कर रहा हूं तो क्या, 6x² क्या मिल जाएगा, 29x, उसके बाद क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा। ये किसके बराबर है, डिवाइजर, डिवाइजर मतलब जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 3x प्लस 1 मिल जाएगा। अब इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू क्वोशंट मिल जाएगा, मतलब 2x प्लस 9 मिल जाएगा, एंड प्लस क्या मिल जाएगा, प्लस रिमाइंडर मतलब 19 मिल जाएगा। सॉल्व करके देखो गाइज, 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा, इसे रिमूव कर देता है, p की वैल्यू 28 ही आएगी, 101%। ठीक है, अगर गलत आती है तो फिर पढ़ा नहीं छोड़ दूंगा। क्या मिल जाएगा, 6x² मिल जाएगा,
प्लस के सिंबल में 19x प्लस के सिंबल में p इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3x से मल्टीप्लाई क्या मिल जाएगा 6x स्क्वायर प्लस क्या प्लस के सिंबल में 3x से 9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 27x मिल जाएगा 27x फिर 1 से मल्टीप्लाई करते क्या मिल जाएगा 2x मिल जाएगा प्लस 9 प्लस क्या मिल जाएगा 19 मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा 6x स्क्वायर प्लस के सिंबल में 29x प्लस के सिंबल में 28 तो देखो 6x स्क्वायर प्लस 29 6x स्क्वायर प्लस 29 कॉमन है तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी p की वैल्यू 19 के बराबर आ जाएगी तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 के बराबर आ जाएगी ठीक है समझ में आ रहा है सभी को कैसे सॉल्व करना है अगर p की वैल्यू 28 आ गई है तो p की वैल्यू पुटअप करो इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी 28 मिल जाएगी अब 28 इंटू 6 28 इंटू क्या करना पड़ेगा 6 ऐसे फैक्टर्स मिल जाएंगे मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी क्या वैल्यू मिल जाएगी गाइज मुझे x की 28 इंटू 6 क्या कर सकता हूँ मैं 7 इंटू 4 3 इंटू 2 कर सकता हूँ फिर क्या कर सकता हूँ 7 3 जा 21 एंड 4 2 जा क्या मिल जाएगा 4 2 जा 8 मिल जाएगा 21 एंड 8 की एडिशन क्या आती है 29 आता है तो एक रूट मुझे क्या मिल जाएगा 21 मिल जाएगा एक रूट क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा 6 से डिवाइड करना है दोनों को एंड सिंबल कौन से लगेंगे दोनों को सिंबल नेगेटिव के लगेंगे तो दोनों रूट्स मेरे पास कौन से आ गए दोनों रूट्स आ गए मेरे पास 21/6 एंड -8/6 दोनों रूट मेरे पास कौन से आ गए रूट्स आ गए मेरे पास -21/6 एंड -8/6 ये मिल गए मेरे पास रूट्स उसके बाद p की वैल्यू क्या आ गई थी p की वैल्यू 28 आ गई थी बिल्कुल सही तो p की वैल्यू 28 है करेक्ट है आगे चेक कर लेते एक सेकंड कॉपी पेस्ट कर लेते इंफॉर्मेशन लार्जेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन क्या है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लार्जेस्ट रूट क्या मिल जाएगा मुझे दोनों की डिनोमिनेटर सेम है दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो रेशियो ले लो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा -8 एंड -26 में बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है लार्जेस्ट रूट दिख रहा है मुझे -8/6 -8/6 अगर लार्जेस्ट रूट है तो -8/6 कहाँ पर दिख रहा है नहीं दिख रहा है 2 से डिवाइड कर लो क्या मिल जाएगा -4/3 मिल जाएगा -4/3 मिल जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर